श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड। आज का स्वाध्याय खल वंदना। बहुरि बंद खलगन सतिभाएं, बिनु काज दाहिने उबाएं। परहित हानि लाभ जिन केरें, उजरें हर्ष विषाद बसेरें। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे परदोष लखहीं सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान श्री हरि विष्णु और शंकर जी के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा पहुँचा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं। और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषान रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा। उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केत पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाज लगे तन परिहरहीं, जिमहिम उपल कृषि दलिगरहीं। बंदऊ खल जस्से सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके अपने आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को बड़े रोष के साथ 1000 मुखों से वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवों पृथ्वीराज समाना, पर अग सुनई सहस्रदस काना। बहुरि शक्र सम बिनवों तेहि, संतत सुरानेक हित जहीं। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ,
जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा निकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन परदोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरई खलरीत। जान पान जुग जोर जन, बिनती करे सप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र, किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। ये जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस्कीन निहोरा, तिन निज ओर न लाऊग भोरा। बायस पलियं यति अनुरागा, हो ही निरामिस कबों बिकागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदऊ संत असज्जन चरणा, दुखप्रद उभय बीच कछ वरना। बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर ये है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत जब मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना भी। उपजई एक संग जगमाही, जलज जों की जिम गुण बिलगाही। सुधा सुरा समसाधु असाधो, सुधा सुरा समसाधु असाधो। जनक एक जग जलदि अगाधो। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं। जगत में एक साथ पैदा होते हैं। पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जौ की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जौ शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधाकर सुरसरि साधो, गरल अनल कलिमल सर व्याधो। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं।
अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध। इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिससे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पै लहै, लहै निचाय नीच, सुधा सराही अमर दाम, गरल सराही मीच। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अगुन साध गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, तेहिते कछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिन बेचाने। भले उपऊच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए, कहें वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साध असाध सुजात कुजाति, दानव देव ऊंच अर नीचू, अमेय सुजीवन माहुर मीचू। दुष्टों के पापों की और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उसका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों का विचार करके वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीसा, काशी मग सुरसरी क्रमनासा, मरु मारव महिदेव गवासा, सर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुणदोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साध वसाध सुजात कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन, सुंदर जीवन और मृत्यु, माया ब्रह्म, ईश्वर जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंग राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण और कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व खिन्न करतार, संत हंस गुण गए पै, परिहरि बार विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। श्री राम जय जय राम, ओम राम श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।